जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, देव उठनी एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 23 नवंबर 2023 के दिन पड़ने जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागेंगे और ऐसे में जगत के पालनहार के जागते ही 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यक्रम एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का खास रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और आज मैं आपको गुरुजी के द्वारा बताया गया 1 रुपए के सिक्के का उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि फिर क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके आपको निवृत्त हो जाना है और फिर व्रत का संकल्प ले ले। मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जरूर जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए और इस दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य करवाएं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी हमें नहीं खाना चाहिए। साथ ही मन में किसी के प्रति विकार या किसी भी प्रकार का द्वेष भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस वीडियो में आगे आपको 1 रुपए के सिक्के का उपाय बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताया है कि इस बार की जो एकादशी है वो इतनी ज्यादा शुभ होने वाली है कि मांगलिक कार्यक्रमों के साथ साथ ही ये धन प्राप्ति के भी योग लेकर आई है। और इस बार अगर आपने मुद्रा का ये उपाय कर लिया तो आपके पूरे जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस बार मिलने वाला है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है या फिर आपके घर में पैसे रुकते ही नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बस 1 रुपए के सिक्के का आपको चुपचाप से बिना किसी को बताए इस उपाय को कर लेना है और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर ही इस उपाय को आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहां जाकर बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो इस दिन क्या करना है आपको, देव उठनी एकादशी के दिन हर घर में पूजा पाठ तो होता ही है। अलग अलग घर में अलग अलग प्रावधान होते हैं पूजा पाठ के, लेकिन आपके यहाँ जिस भी प्रकार से पूजा पाठ होती है, सास ससुर या भाई भाभी आपके जिस भी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, उसी विधि से आपको भी पूजन करना है। लेकिन शाम के समय में जब आप पूजन करने जाएं उससे पहले 1 रुपए के सिक्के को आप तुलसी जी के पौधे के नीचे रख देंगे। ठीक है, पूजन से पहले ही आपको रख देना है। उसके बाद पूरा आपको पूजन करना है जैसे भी आपके घर में पूजन होता है। कई लोगों के घर में गन्ने का जो है झोपड़ी की तरह बना करके पूजन किया जाता है, कई घरों में साधारण रूप में किया जाता है। जैसे आपका मन हो वैसे आपको पूजन करना है। बस 1 रुपए के सिक्के को तुलसी जी के नीचे ही आपको रखना है। देखिए, होता क्या है कि भगवान नारायण 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और जागते ही पहला जो उनका ध्यान है वो किसके ऊपर पड़ेगा, आपके घर के 1 रुपए के सिक्के के ऊपर। तो तुरंत ही माता लक्ष्मी भी उसमें वास कर जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, उस 1 रुपए के सिक्के को आपको उठाना नहीं है। पूरी रात वो 1 रुपए का सिक्का वहीं पर रखा रहेगा और अगली सुबह जब आप शालिग्राम भगवान को उठाएंगे या पूजन की चीजों को वहां सामग्रियों को हटाने लगेंगे तब उस 1 रुपए के सिक्के को उठाएंगे और एक कटोरी में हल्दी डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच या 1 चुटकी आपकी श्रद्धा के अनुसार कटोरी में डाल दीजिए और उसी के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का भी रख देना है। अब इसे क्या करना है,
जहाँ पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। बस इतना छोटा सा उपाय गुरुजी ने बताया है। हो ही नहीं सकता कि माता लक्ष्मी आपके घर में साल भर से पहले कहीं निकल कर चले जाएं। आपके घर में हर प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह के योग बनने लगेंगे, संतान प्राप्ति तो होगी ही साथ कभी भी अन्न और धन दोनों की ही कमी कभी नहीं हो पाएगी। और अब कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी ये जो उपाय आपने बताया है क्या हमारी शॉप है, हम वहाँ पर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप शॉप में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे मुझसे कि हल्दी है तो कितने दिन तक हमें वहाँ रखना है? देखिए हल्दी बिल्कुल भी खराब तो होती नहीं है, तो जितने दिन आप रख सकते हैं उतने दिन तो कम से कम रखें। उसके बाद आप चाहें तो इसको लाल रंग की पोटली में बांध कर भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इतना छोटा उपाय मैंने इससे पहले नहीं सुना और इतना असरदार उपाय। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि छोटा सा 2 मिनट का समय लगेगा और इस उपाय को आपको कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इस उपाय को आप अवश्य रूप से कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।